तो सारे लोग यहाँ बोर्ड पर देखे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 16 सही 2/3% कम है ना? तो एक्स और वाई का अनुपात बताइए। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को फील करना आना चाहिए तो ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम परसेंट को उठाकर प्रत्येक को सवाल के जैसे हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से हल करना। ठीक है, वैसे इसको भी परसेंटेज से हम सॉल्व करेंगे। तो हम परसेंटेज को हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हमारा है 16 सही 2/3% है ना? तो इनका भिन्न में बदलेंगे हम, तो 16 तिया 48 और 2 50, ये 50 बन गया, नीचे आता नीचे 3 था, 3 आ गया और परसेंटेज का 100 आ गया कुल, है ना? इसको जब सॉल्व किया हमने काटा पीटी तो ये हमारा 1/6 बना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स बाय से इतना परसेंट कम है। एक्स किससे कम है? बाय से कम है। मतलब बाय कितना है? 6 है। और इतना परसेंट, इस परसेंट का मतलब ही ऊपर वाली संख्या होती है ना? इतना परसेंट कम है मतलब एक कम है। तो जो एक्स है वो कितना है? 5 है। टोटल हमारे पास में 6 थे। ठीक है, उसमें से एक्स इतना कम है, बाय से इतना कम है। ठीक है, बाय कितना? 6 है और इतना परसेंट कम है मतलब एक कम है। तो एक्स कितना है? 5 है। तो ये हमारा अनुपात निकल कर आ गया यहाँ से, है ना? वाई और एक्स दोनों मिल चुके हैं। तो हमारे पास एक्स कितना? 5 आ गया, वाई का हमारे पास में 6 आ गया यहाँ से। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे इसके सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स वाई से 20% कम है तो एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करें, है ना? तो हम परसेंट को हल करेंगे, 20% को हम हल करेंगे तो 20/100 बनेगा। ठीक है, काटेंगे तो 1/5 बन जाएगा ये, है ना? 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स बाय से 20% कम है। एक्स जो है किससे कम है? वाई से कम है। कम की बात किसके लिए की गई है? एक्स के लिए की गई है कि भैया एक्स कम है वाई से। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा वाई हो जाएगा और इतना परसेंट कम मतलब एक कम, है ना? परसेंट का मतलब ही ऊपर वाली संख्या होती है। तो इतना परसेंट कम मतलब 5 से 1 कम। 5 से 1 कम कितना? 4 आ जाएगा। तो एक्स जो निकल कर आया कितना है? 4। और बाय हमारे को मिला था कितना? 5। तो बस यही अनुपात आ गया हमारा। एक्स हमारे पास 4 आ गया, वाई हमारे पास 5 आ गया। और इसकी दूसरी मेथड ये है एक, कि कोई भी चीज 100% होती है। कोई भी कितनी होती है? 100%। तो कह रहा है कि एक्स जो है बाय से 20% कम है, तो एक्स 100% रहा होगा और ये 20% कम मतलब 80 एक्स हो गया। ठीक है, जब हमने इनको काटा तो ये 4 टाइम कट गया, ये 5 टाइम कट गया। तो सारे लोग क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स बाय से 20% कम है तो, ठीक है, एक्स बाय से कैसा है? 20% कम है। तो हमने देख लिया कि 20% कैसा कम है, हम परसेंट को सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 बनेगा। ठीक है, अब कौन कम है? एक्स कम है। किससे? बाय से। तो बाय हमारा 5 है और एक्स कम, एक्स इतना परसेंट कम, इतना परसेंट कम मतलब 1%, एक कम, है ना? तो हमारे पास में बाय निकल कर आया कितना? 5 और एक्स निकल कर आया कितना? 4। ये हमको अनुपात मिल गया। अब आगे कह रहा है तो एक्स बाय माइनस एक्स बटे वाई बताइए और एक्स बटे एक्स माइनस वाई बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास में एक्स और वाई का मान आ गया है, हम उनको वहां पर रख लेंगे जैसा बोला है वैसा। तो बाय माइनस एक्स बोला है तो बाय हम देखेंगे, यहाँ पे 5 है ये रख लिया है हमने। माइनस बोला है तो माइनस, है ना? और एक्स बोला है तो एक्स का मान कितना? 4, है ना?
बटे है तो बटे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, y, तो y हमारे पास कितना 5, तो ये हमने रख लिया कितना 5, ठीक है। वे ऐसे ही सेकंड में भी करना है, x बोला है तो x का मान रख लेंगे हम, x का मान हमारे पास 4 है, हमने 4 रख लिया। फिर x बोला है तो x हमारे पास 4 है, 4 रख लिया। माइनस बोला था तो माइनस लगा दिया। और y बोला है तो y का मान 5 है, वो हमने रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचे, है ना, और बटे में कितना 5। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम यदि सॉल्व करेंगे तो 4 से -5 करना है, ठीक है। तो कितना -1 आ जाएगा, तो ये आ गया -4 से ही 1, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर माइनस करने का, ठीक है। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, ठीक है। x का मान y के मान से कैसा है, 25% कम। कम शब्द किसके लिए आया है, x के लिए आया है, ठीक है। और किससे कम है, तो y से कम है x, ठीक है। तो हमने परसेंट को हल किया तो 1/4 बचा, बना हमारा, ठीक है। तो हमारे पास में y कितना आ गया, 4 आ गया। और x इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट का मतलब एक कम है, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास कितना 3। तो ये हमको अनुपात मिल गया x और y का, है ना, 3:4। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्वेश्चन कह रहा है x का मान y के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। अब x के मान से y का मान कितना अधिक है ये बताना है, ठीक है। किसका मान बताना है, y का मान x से कितने परसेंट अधिक है ये बताना है, ठीक है। तो x से बताना है तो x हमारे पास कितना है 3, और y कितना परसेंट अधिक बोला तो यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है 1 अधिक हो रहा है, ठीक है, 1 लिख लेंगे। और परसेंट में बताने के लिए बोला इसलिए हम क्या करेंगे, गुना 100 का कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। अब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, बचा 1 मतलब 10, फिर 3 तिया 9, है ना, फिर 1 बचा तो 1/3। तो ये हमारे पास में आंसर निकल कर आया 33 सही 1/3%। तो देखिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की कमाई बी से 14 से 2/7% अधिक हो, ठीक है। किसकी कमाई अधिक हो, ए की। ए की कमाई क्या कह रहा है, अधिक हो किससे, बी से, कितना 14 से 2/7%। तो हम परसेंट को सॉल्व करेंगे, 14×7 = 98 और 2 100, ये 100 आ गया नीचे 7, और परसेंट का 100। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास में बना कितना 1/7, है ना। तो बी से अधिक हो, 20, इधर क्वेश्चन को यहाँ ठीक से पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए कि ए जो है बी से कितना अधिक है, इतना परसेंट, है ना। अधिक कौन हो रहा है, ए हो रहा है, ठीक है। तो ए अधिक हो रहा है तो बी तो हमारे पास में कितना मिल गया हमको 7। और ये इतना परसेंट का मतलब ही क्या होता है, ये ऊपर वाली संख्या मैंने बताया हूँ पहले भी। तो यहाँ पे बोला ए अधिक हो रहा है तो इधर इतना परसेंट अधिक होगा, तो एक अधिक होगा 7 पर तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अधिक होने के लिए ए को बोला था तो ये ही होगा, ठीक है। ये क्या है, बी है। हमको यहाँ से अनुपात मिल गया, है ना। ए का अनुपात 8 मिल गया और बी का अनुपात 7 मिल गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी की कमाई ए से कितने प्रतिशत कम है। अब बी की कमाई कितनी कम है ये बताना है हमको, ठीक है। किससे, ए से। तो ए का कितना है हमारे पास 8 है, तो ये हमने 8 ले लिए। और बी कितने परसेंट कम है कह रहा है ना, तो 8 से बी कितना कम है यहाँ पर 1, तो ये हमने 1 ले लिए। मतलब बी 8 पे एक कम है, ठीक है। और परसेंट में पूछा है इसलिए हमने क्या किए 100 का गुना। जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, इसको भाग देंगे 8 से तो 8 कम 8, ठीक है। बचा कितना 2, 2 मतलब 20, है ना।
तो 8 दूनी 16 ये गया, बचा कितना 4, तो ये 4 और बटे में 8, ये फिर से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो 12 से 1/2% आ गया। ठीक है, तो ए से कितना परसेंट कम है बी? 12.5%, है ना। 12 से 1/2% का मतलब है 12.5%। हम्म, तो बी जो है वो 12.5% कम है किससे? ए से, है ना। वैसे ही अब सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए की कमाई बी से 25% अधिक है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है सी। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो परसेंटेज से हल करना स्टार्ट करेंगे हम। परसेंटेज को हम हल करेंगे तो ये 1/4 बनेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे वो कैसा करता है हमने अभी बाकी क्वेश्चनों में देखा है। ठीक है, 1/4, तो बी कैसा है? अधिक है, वो ए अधिक है किससे? बी से। तो बी हमारे पास कितना? 4 आया, है ना। 4 पे 1 अधिक कितना? 5, और कौन अधिक है? ए है, और ये बी है। ठीक है, तो हमारे पास अनुपात निकल कर आ गया ए और बी का, है ना। अब क्या बोला है? तो बी की कमाई ए से कितने प्रतिशत कम है? अब किसकी? बी की पूछा है। ठीक है, बी की कमाई ए से कितने प्रतिशत कम है? किससे? ए से कम है पूछा है। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना है? 5, और ए से ये कितना कम है? 1। बी ए से कितना कम है? 1 है ना। बी जो है ए से 1 कम है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज में पूछा इसलिए हम गुना के साथ में क्या करेंगे? 100 का गुना करेंगे। इसको काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा 100 से, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया कितना? 20%। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई से 20% अधिक है। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे 20% को, तो फ्रैक्शन बनकर जाएगी हमारे पास में 1/5। ठीक है, अब कौन कम है? एक्स, कौन अधिक है? एक्स अधिक है कितना? 20%। ये जो परसेंट होता है वो ऊपर की संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जो भी होगा ऊपर वाला एक्स होगा। ठीक है, अब अधिक हो रहा है, अधिक हमारे पास तो संख्या निकल कर आई थी 5, उसमें से एक क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, तो 6 हो गया। वो हुआ कौन? एक्स हुआ। वाई हमारे पास कितना? 5। ठीक है, ये अनुपात निकल कर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्स वाई का अनुपात जो निकल कर आया वो 6:5 आया। ठीक है, आगे क्या बोला है? वाई एक्स से कितने परसेंट कम है? वाई कितने परसेंट कम है ऐसे कह रहा है एक्स से। ठीक है, किससे? एक्स से। तो एक्स हमारे पास कितना है? 6, और ये एक्स से कितना परसेंट कम है? वो एक्स से कितना कम है? तो 1 कम है। ठीक है, ये ऊपर आ गया 1। ठीक है, और कह रहा है कि परसेंट में बताइए, तो परसेंट में हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का गुना करना पड़ेगा। तो ये हमने 100 का गुना कर दिया। इसको काटेंगे हम 6 से। ठीक है, तो 6 कम 6, बचा कितना? 4, फिर 6 6 36, है ना। ये फिर बचा कितना? 4, तो ये ऊपर 4 आ गया, नीचे आ गया कितना? 6। फिर ये कट रहा है ये 2 से ना, 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया? 16 सही 2/3%। तो जो y है वो x से कितना कम है? 16 सही 2/3%। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। ठीक है, कोई व्यक्ति था, उसकी जो वेतन थी उसमें 10% की क्या कर दी गई? कमी की गई। तो 10% को हम सॉल्व करेंगे तो वो ये 1/10 बनेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो वेतन थी वो कितनी थी? 10 रुपए थी। ठीक है, इतने परसेंट कम की गई मतलब 1 कम की गई। ठीक है, तो 1 कम कर दी गई तो कितनी बची उसके पास? 9 बची। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसके कम की गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, है ना।
उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। है ना। कह रहा है कि जो कम कर दिया गया है ना वेतन में, उसमें कितने की वृद्धि करें कि यह वेतन पहले जैसा हो जाए। ठीक है। तो कम कर दिया गया है, तो कम अभी कम कितना उसके पास 9 है, और 9 में 1 की वृद्धि करेंगे तब पहले ज्यादा होगा। ये पहले कितना था 10, कम ही करके 9 बना ना, कम ही करके 9 बना। अब 9 में कितने की वृद्धि करें फिर से 10 हो जाए, 1 की करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कितने की करना पड़ेगा, 1 की। तो 9 में 1 की वृद्धि किए, है ना, ये 9 था, 9 में 1 की वृद्धि की है पहले ज्यादा करने के लिए, पहले कितना था 10 था। ये बन गया 1/9। और कह रहा है परसेंट में बताइए, तो परसेंट में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुना। इसको काटेंगे हम, तो ये 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर बचा कितना 1, तो 1/9। तो इतना परसेंट की क्या करना पड़ेगा, हमको वृद्धि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा।